मित्रों, हम जिससे प्रेम के नाम पर बांधे, उपयोगिकत नाम पर बांधे कि हमारी ज़रूरियात के मुताबिक बांधे, बंधन तो आखिरी बंधन ही होता है। कई बार हम प्रेम से भी बांध देते हैं। अभी एक मित्र ने मुझे बताया था कि चिड़िए के घोंसले वो बनाते थे और कईयों को बांटते भी थे। उनके लिए प्रवृत्ति ज़्यादा अच्छी थी। निसंदेह कुछ नहीं करने से तो करते हैं तो, लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा है तो थोड़ा लंबा विचारे। तो एक एंगल से हमारे लिए प्रवृत्ति अगर सही भी होती है तो आने वाले वक्त के लिए वही प्रवृत्ति चिड़िया के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसका कारण है, उसका कारण यह है कि आज हमने तैयार घोंसला अगर उसको दे दिया तो कल वो भी दोबारा घोंसला बनाने की कभी भी न उसको ज़रूरत लगेगी और न बनाएगा। क्योंकि जब तैयार ही मिलता है तो कौन तैयार करने के बैठे। मित्रों, ऐसा ही होता है। जैसे आज कोई जंगली घोड़ा में पकड़ के ले आया, या तो अफ्रीका के जंगलों से कोई जो बहुत बफेलो घूमती है, गाय भैंसे घूमती है, उसी को पकड़ के ले आया। बंधन उसको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मजबूरी है, वो करे भी क्या, बंधना ही पड़ेगा उसको। और मैंने उसको बांध दिया। मैं भी जानता हूं कि ये भैंस मुझे कभी भी दूध देने वाली नहीं है, क्योंकि वो जंगल में मुक्त विचरण करने वाली भैंस को मैं पकड़ कर ले आया हूं, तो दूध की तो वहां को आशा नहीं है। लेकिन उसके बच्चे अगर मेरे ही घर पे पैदा हुआ, जन्म हुआ उनका, तो उनका बच्चे धीमे धीमे थोड़ा आदी बनेगा। फिर भी उसके माता पिता का खून उसमें है तो वो चुपचाप बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तो 4-5 पीढ़ी चली जाएगी, फिर वो भैंस को अगर फिर मैं जंगल में छोड़ने के लिए जाऊँ तो वो भाग नहीं पाएगी। क्योंकि तैयार रसोई मिलती थी, तैयार खाना मिलता था, अब कोई श्रम करने की जरूरत नहीं थी। तो कौन श्रम करे। और जिस दिन पूरी समष्टि के ऊपर, पूरी प्रकृति के ऊपर आदमी श्रम छोड़ देते हैं, उसी दिन से आदमी की मृत्यु हो जाती है, फिर जिंदी लाशें रहती है। श्रम से तो हम पैदा हुए हैं, श्रम तो हमारा जीवन है। अगर श्रम ही हमारे जीवन में से निकाल देंगे तो बचेगा क्या। पक्षियों को तैयार घोंसला देना, ये उसको श्रम विहीन करने की पहली तरकीब है। जैसे कोई प्राणी संग्रहालय में एक शेर को पकड़ के हम ले आए, तैयार खाना उसको मिल जाते हैं, तैयार भोजन मिल जाते हैं। 5 साल 10 साल तक शेर वो पिंजड़े में ही रहा, बाहर निकलने का कोई सवाल नहीं। उसकी जिंदगी पिंजड़ा हो गई। पिंजरे के बाहर की दुनिया का उनको पता भी नहीं है। कभी दहाड़ेंगे, लेकिन पिंजरे के शेर की दहाड़ भी क्या होती है तो पिंजरे के भीतर ही हो। उसके बच्चे और उसके पीछे 3-4 पीढ़ी चली जाएगी। फिर अगर वो शेर को हम जंगल में छोड़ने जाएंगे, उसकी भावी पीढ़ी को, तो क्या शिकार कर पाएगी। जिन्होंने तैयार भोजन ही खाया है वो शिकार नहीं कर पाएगा। जिंदा तो होगा लेकिन पराधीन हो जाएगा दूसरों के आधार के ऊपर। अभी मैं गिर के जंगल में गया था, वहां शेर का प्रदर्शन रखा जाता है। एक आमरडे में है और एक दूसरी जगह पर है। वहां शेर को रखते हैं, तैयार भोजन देते हैं। वो भोजन पाने के लिए शेर ठीक समय पर आते हैं और लोगों को शेर दर्शन करा देते हैं। धीमे धीमे हम शेर को भी आलसी बना रहे हैं। जो शेर जंगल में स्वयं शिकार कर सकते थे, वो शेर आने वाले 2-3-4 पीढ़ी के बाद शिकार करना ही भूल सकते हैं। मनुष्य के आधार के ऊपर उसका जीवन हो जाएगा। और जिस दिन मनुष्य के आधार के ऊपर शेर का भी जीवन हो जाएगा तो शेर का शेरपना तो ऐसे ही मर गया।
हम चिड़िया को सहाय करते हैं कि चिड़िया को चिड़ियापन को मार रहे हैं? शेर को हम सहाय करते हैं कि शेर को शेरपन को हम मार रहे हैं? जो मुक्त जंगल में विचरण करने के लिए ही जमीन के ऊपर पैदा हुए हैं, उसी को भी हमने उसकी मुक्तता को छीन ली और मानते हैं हमने बहुत बड़ी सेवा कर ली। मित्र, ये धीमे धीमे होता है, स्लो पॉइजन है। आज घोंसला कर दो कोई हर्जा नहीं, कल घोंसला कर दो कोई हर्जा नहीं, लेकिन 3-4 पीढ़ी के बाद वो चिड़िया नया घोंसला का निर्माण नहीं कर पाएगी। तैयार घोंसला मिलता है, उनको पता भी नहीं होगा कि हम भी कोई घोंसला बना सकते थे, मेरी पीढ़ी आगे कोई घोंसला बनाती थी। जो भी पशु पक्षी या तो मनुष्य को, उसकी विचार को, उसके जीवन शैली को मार देना हो तो उसको किसी न किसी के अधीन बना दो। एक बार वो किसी न किसी के अधीन बन जाएंगे, फिर उसको कैसे भी उपयोग कर लो, फिर उसके पास क्षमता जो होती है वो मारी जाती है। और यही तो होता है, राजकीय लोग, धार्मिक नेता, राजकीय नेता, सामाजिक नेता यही तो करते हैं। सुख सुविधा का इतना साधन आज हमें मिल गया कि हमारे पूर्वज जो गुफा में रहते थे, जितनी रोग प्रतिकारक शक्ति उसके पास थी, कार्यक्षमता थी, आज हमारे पास नहीं है। आज हम एक भी साधन के बिना नहीं चला सकते। ये साधन की जंजीरें, साधन की गुलामी हमारे में धीमे धीमे डाल दी गई और वही हम पशु पक्षी में डाल रहे हैं। आज जो घोड़ा को मैं पकड़ के ले आया हूं, वो घोड़ा 3री या 4थी पीढ़ी के बाद मेरे अधीन बन जाएगा। फिर अगर मैंने उसको जंगल में छोड़ दिया तो वो भूखा मरेगा। मित्रों, कोरोना की हवा में आपने देखा कईयों ने अपने कुत्ते को घर से छोड़ दिया। जिन कुत्तों ने कभी बाहर की प्राकृतिक हवा ही नहीं देखी, प्राकृतिक जिंदगी ही नहीं देखी, वो कुत्ते बाहर कैसे जीवन जी पाएगा? वो तो हमारा अधीन था। हम जो खिलाते थे, खाते थे, हम नहीं देते थे तो भूखे रहते थे। अब अचानक उनको स्वयं अपने पैर पर खड़े रहने की समय आ गए, घड़ी आ गई। अब वो क्या कर पाएगा? दूसरे कुत्ते या तो उसको मार देगा तो भूखा मरेगा, स्वयं तो निर्माण नहीं कर पाएंगे अपना रोटी का। मित्रों, कई बार हम मानते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा में ऐसा भी ना हो जाए कि सामने वाले के जीवन को हम छीन ले, सामने वाले की सोच को हम छीन ले, सामने वाले की जीवनचर्या जो है, जो प्राकृतिक है, उन प्राकृतिक जीवनचर्या को हम चुरा ले। मैं देखता हूं कि गिर के जंगल अगर ऐसे ही चलता रहा तो 50 साल के बाद सारे के सारे शेर मनुष्य का अधीन बन जाएगा। कोई शेर शिकार नहीं कर पाएगा। फिर जब तुम बुलाओगे उसको आना पड़ेगा। कभी दहाड़ेंगे, लेकिन उसके दहाड़ में क्या होगी? गुलामों की दहाड़ में होता क्या है? एक आदमी को पकड़कर हमने गुलाम बना दिया, कितना भी दहाड़े, उनसे क्या फर्क पड़ता है? मित्रों, कई बार हमें जो लगता है हम अच्छा कृत्य कर रहे हैं, वो कृत्य कई बार आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा होता है। हम भी अपने बच्चे को इतनी सुविधा मत दे कि वो प्रकृति से दूर चला जाए, अपने नैसर्गिक जीवन से दूर चला जाए। जो आदमी अपने नैसर्गिक जीवन से दूर चला जाता है, प्रकृति से दूर चला जाता है, समझो वो किसी न किसी चीज वस्तु के गुलाम बन जाते हैं। और गुलामी कोई भी होती है। कई गुलामी हमें दिखती नहीं है, फिर भी होती है। कई गुलामी हमें नजर में आती है और नजर में आने के बाद भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे शेर है, घोड़े है, हमने पालतू बना दिया, वो जानते भी है, लेकिन एक बार आदत बन जाती है। एक गुलामी की आदत बहुत भयंकर है। आज हम कई चीजों की आदत बन गई है, गुलाम बन गए हैं। घर में ऐसी कई चीजें हम देखते हैं कि जो चीजें नहीं होती तब भी हम जीवन जी सकते हैं। अभी कोरोना की महामारी में हमने देखा घर में कई सारी चीजें नहीं थी, बहुत सारे संबंधों को हम नहीं मिल पाते थे, फिर भी हम जी रहे थे और बड़ी खुशी और आनंद से जी रहे थे।
तो फिर क्यों एक गुलाम? इन चीज बिना नहीं चलता, हो खाए बिना नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता। इन सारी झंझटों को छोड़ो, प्राकृतिक जीवन जीना सीखो, अपना नैसर्गिक जीवन जीना सीखो। अन्यथा गुलामी जारी है। आगे गुलाम बनाने के लिए बैठे ही है। कोई भी कंपनी हमें गुलाम बना दे, हमें पता ही नहीं चलता है। सुबह से उठो शाम तक, सुबह ब्रश करो, ब्रश गुलामी किसी कंपनी ने बना दिया। पहले हम प्राकृतिक दंतुन करते थे, पेस्ट, अब पेस्ट के बिना हम जी नहीं सकते, पेस्ट की गुलामी हो गई। नहाने के साबुन की गुलामी हो गई। पहले भी लोग नहाते थे, साबुन नहीं थे तब भी लोग नहाते थे, और हमसे ज्यादा अच्छे स्वस्थ रहते थे। न जाने कितनी कितनी गुलामी की हम आदी बन गए, और गुलामी हमको प्रतिकूल लगने लगी। और जो आदमी को गुलामी ही प्रतिकूल लगती हो, कभी गुलामी से मुक्तता नहीं चाहेंगे। आज अगर किसी को सुबह से टूथपेस्ट छीन लिया, टूथब्रश छीन लिया, साबुन छीन लिया, देखो आदमी का चेहरा क्या होता है। सुबह ही सुबह शुरू हो जाएगा लड़ाई झगड़ा। अपनी गुलामी के इतने आदमी बन जाते हैं आदमी कि गुलामी के बिना भी वो जी नहीं सकता है। मित्रों, जीवन गुलामी करने के लिए नहीं मिला है। न हम किसी के गुलाम बने और न किसी को सेवा के नाम के ऊपर भी गुलाम बनाए। कई लोगों को सेवा लेने की आदत बन जाती है, कईयों की करने की आदत बन जाती है। दोनों एक दूसरे के गुलाम है। सेवा लेने वालों की सेवा नहीं करोगे तो नाखुश हो जाएंगे, और अगर तुमने कर दी तो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, तुम उन्हें गुलाम बनाओगे। मित्रों, आओ जीवन के रहस्य को समझे और अपने जीवन का आदर करें। हो सके वहां से प्राकृतिक जीवन जीने की इच्छा रखिए। नहीं जी पाते तो ठीक है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक जीवन के लिए दिन में कम से कम 1-2 घंटा तो निकालना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं निकल पाते तो ठीक है, और धीमे धीमे अगर वो बढ़ पाता है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुलामी की प्रथा अंग्रेजों से पहले भी थी और अंग्रेजों के बाद भी रहेगी। अंग्रेजों ने हमें सिर्फ और सिर्फ बाहरी गुलामी की थी, अब मानसिक गुलामी हमने स्वीकार कर ली है। आज वही लोगों ने हमें चीज वस्तु के गुलाम बना दिया। मोबाइल बिना नहीं चलता, टीवी बिना नहीं चलता, चैनल बिना नहीं चलता। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं होता तब भी चल जाता था। पहले के मनुष्य के पास कहाँ सब कुछ थे, फिर भी हमसे ज्यादा खुश थे, हमसे ज्यादा आनंद से जीते थे। मित्रों, अपना अपना जीवन है, कैसे जीना है आप तय कर सकते हैं, मैं नहीं। आपको अच्छी तरह से जीना हो तो आप अच्छी तरह से जियो, बुरी तरह से जीना हो तो बुरी तरह से जियो। चिंतित होकर जीना हो तो चिंतित होकर जियो, और निश्चित होकर जीना हो तो निश्चित होकर जियो। प्रेम से जीना हो तो प्रेम से जियो, और घृणा से जीना हो तो घृणा से जियो। कौन मना करता है? मैं तो सिर्फ फोकस करता हूं कि थोड़ा अपने जीवन को सजाओ धजाओ, थोड़ी गुलामी से मुक्तता पाओ। आशा रखता हूं कि आप अपना जीवन की तरफ थोड़ा अग्रसर करोगे, आगे बढ़ोगे। यही अपेक्षा से आपसे विदा लेता हूं।